अस्सलाम वालेकुम। 14 किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक डिफरेंट स्टाइल दाल की रेसिपी। इससे पहले ये आपने कभी नहीं बनाई होगी, ना ही इसको खाया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और एक डिफरेंट स्टाइल है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए जिस मज़ेदार डिफरेंट स्टाइल दाल की रेसिपी को बनाते हैं और जानते हैं ऐसी कौन सी मैंने इसके अंदर दालें शामिल की हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है। तो यहाँ पर ले ली है मैंने एक सबसे पहले पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ 1.5 कप चना की दाल, जिसको मैंने आधा घंटा या 1 घंटा पहले भी आप इसको भिगो सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ये यहाँ पर सॉफ्ट है, ये देखिए, तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं या फिर आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका पानी ड्रेन कर दिया था, जिस पानी में मैंने इसको भिगोया हुआ था। तो 1.5 कप इसकी जो है मिकदार है, तो वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। तो अब मैं सबसे पहले चना दाल शामिल की है और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ, ये है मेरे पास मसर की दाल। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये है मेरे पास मसर जो कि ऑरेंज होते हैं। ठीक है, जो मैंने लिए थे हाफ़ कप। ठीक है, हाफ़ कप मैंने मसर लिए थे, उनको भी मैंने पानी में भिगो दिया था और ये तकरीबन 1 कप के बराबर हो चुके हैं। तो यहाँ पर हाफ़ ही कप मैंने ली थी मूंगी की पीली दाल। ठीक है, ये मूंगी की दाल है मेरे पास जो कि येलो कलर की होती है, ये भी मैंने हाफ़ कप ली थी। चने के लिए है मैंने 1.5 कप। ठीक है, चने की जो दाल थी वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी है। मूंगी की और जो मसर की दाल है वो मैंने ली है हाफ़ कप, दोनों सेम एक क्वांटिटी में ली हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ नमक 1 टेबल स्पून। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसके अंदर नमक शामिल होगा। 1 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च है और 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। और स्पाइसेस बस यही इसके अंदर अभी शामिल होंगे। बाद में कौन से स्पाइसेस हैं वो मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगी। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी तकरीबन 1 लीटर पानी, क्योंकि हमें जो दाल है वो अच्छे से सॉफ्ट करनी है, ओवर कुक करनी है। इसमें जो चना की दाल डाली है उसको हमने ओवर कुक करना है। ठीक है, उसको हमने अच्छा सा कुकड करना है, इतना कुकड करना है वो अच्छे से मैश्ड हो सके। तो यहाँ पर 1 लीटर मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया, मैंने इसको कवर कर दिया और तकरीबन मैं इसको बनाऊँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर ले लिया है चिकन 200 ग्राम। ठीक है, चिकन का कीमा लिया था, उसको मैंने अच्छे से चॉपराइज किया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है मेरे पास। ठीक है, यहाँ हमने इस छोटे छोटे चिकन के बॉल्स बनाने हैं। और ये मैंने ले लिया है प्याज, चॉप्ड प्याज है, जिसका मैंने हाथों की मदद से पानी पहले अच्छे से निचोड़ लिया था। ठीक है, ये मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ठीक है, तीनों की जो क्वांटिटी है सेम ली है मैंने। अब ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 1 टीस्पून नमक। ठीक है, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च। 200 ग्राम मेरे पास चिकन का कीमा था, उसी हिसाब से मैं इसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास है जी ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स मैं शामिल करूँगी इसके अंदर 3 टेबलस्पून भर भर कर। ठीक है, जिससे हमारी जो चिकन बॉल्स हैं वो अच्छे से बाइंडिंग हो सके, कि बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर बाइंडिंग आएगी। तो इसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं करूँगी, बस यही स्पाइसेस है जो कि मैंने इसके अंदर शामिल करने हैं। और हाथों की मदद से क्या करूँगी, इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। ठीक है, अच्छा सा हम इसको मिक्स करेंगे और आप यकीन जानिए इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, क्योंकि हमने इसके छोटे छोटे चिकन बॉल्स रेडी करने हैं और उन्हें हमें दाल में शामिल करना है। और किस तरह से करना है, तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यहाँ पर ले लिया है मैंने एक फ्राई पैन। ठीक है, उसके अंदर मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून ऑयल। बहुत ही कम ऑयल में हम इसको कुक करने वाले हैं। ठीक है, और फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, चिकन के छोटे छोटे बॉल्स रेडी करूँगी, जिस तरह की आप वीडियो में देख सकते हैं। आप देखिए कि चिकन का कीमा कितना ज़्यादा स्मूथ, कितना ही ज़बरदस्त बना है। और इसके अंदर जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं, इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। और ये देखिए जी, इसका जो साइज़ है आपने इतना रखना है, क्योंकि हमें इसे शामिल करना है दाल के अंदर, तो इसलिए हमें इसे छोटे छोटे ही रेडी करने हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं हाथों की मदद से किस तरह से मैं इसको रेडी कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से ये रेडी हो रहे हैं। तो ये देखिए, साइज़ आपको यही रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना और इससे ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना, ये मुनासिब साइज़ है। तो यहाँ पर जितने भी मेरे पास कीमा इस टाइम मौजूद है, मैं इसके छोटे छोटे चिकन बॉल्स रेडी कर
लूँगी। ये देखिए सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसी फ्राई पैन को मैं क्या कर दूँगी, चूल्हे पर रख दूँगी और इसको मैं कुक्ड कर लूँगी। तकरीबन 5 टू 6 मिनट के लिए इसको हमने कुक्ड करना है, अच्छे से हमने इसको कुक्ड करना है, ठीक है। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको कुक्ड करेंगे, बाकी ये जाकर दाल के अंदर अच्छे से कुक्ड होंगे, ठीक है। हाफ डन होंगे यहाँ पर और बाकी हम इसको दाल के अंदर कुक्ड करेंगे। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसके अंदर से इस टाइम खुशबू आ रही है। अब यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार हमारे ये छोटे छोटे चिकन बॉल्स यहाँ पर रेडी हुए हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इनको क्या करूँगी, मैं साइड पर रखूँगी और दूसरी साइड पर देखते हैं अपनी दाल जो कि हमने फ्लेम के ऊपर रखी हुई थी पकने के लिए। और ये देखिए जी बहुत ही अच्छे से ये हमारी दाल कुक्ड हो चुकी है। अगर आपको लगे कि चना दाल के जो चंक्स हैं वो अभी बाकी हैं दाल के अंदर, तो आप मैशर की मदद से उसको अच्छा सा मैश कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर मैशर लिया तो इसको 1-2 मिनट के लिए मैंने मैश किया है, लेकिन मेरी यहाँ पर जो दाल है अच्छे से कुक्ड है। वो अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी भी आ चुकी है जिस तरह की हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको स्पैचुला की मदद से दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर कोई भी दाल का चंक्स हमें नज़र नहीं आ रहा है। देखिए ये सीक्रेट है। आपने 3 दालें इसके अंदर शामिल की हैं, मूंगी की, मसर की और चने की दाल। और अब यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बनने वाली है और इसका बहुत ही मज़ेदार हम तड़का रेडी करने वाले हैं। यहाँ पर हाफ कप मैंने ऑयल लिया था और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है एक प्याज, बड़े साइज़ का था जिसको मैंने रफली कट किया हुआ है, ठीक है। और प्याज को खूबसूरत सा हमने कलर देना है, यहाँ पर सोते नहीं करना है, खूबसूरत सा हमने इसको कलर देना है, ठीक है। लाइट ब्राउन कलर देंगे। फिर हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जी लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। तो मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हमने अच्छा सा फ्राई करना है, ठीक है। लाइट ब्राउन कलर इसका आ जाएगा तो फिर हमें इसके अंदर डालूंगी जी टमाटर का पेस्ट, ठीक है। मैंने टमाटर लिए थे 2 अदद और उनका मैंने छिलका उतार दिया था और उनको मैंने अच्छा सा ग्राइंड कर लिया था, ठीक है। पेस्ट बना लिया था टमाटर का पेस्ट ही इसके अंदर शामिल होगा। अब टमाटर इस तरह कट करके इसके अंदर ना डालिएगा और टमाटर का पेस्ट इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। इसको अच्छा सा हम क्या करेंगे, कुक्ड करेंगे। इस स्टेज पे हम इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने मसाले पहले ही इसके अंदर ऐड कर दिए थे, लेकिन कुछ मसाले हैं वो हम आगे चल के ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर का पेस्ट अच्छे से कुक्ड हो चुका है। ऑयल था जो हमारा वो साइड्स पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो पेस्ट था वो अच्छे से रेडी है। तो यहाँ पर जी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी दाल जो कि हमने बॉइल्ड की थी मसाले डालकर। तो ये दाल मैं सारी इस मसाला के अंदर शामिल कर दूँगी और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनने वाली है। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो दाल मैंने सारी इसके अंदर शामिल कर दी है। जैसे ही दाल मैंने इसके अंदर शामिल की थी और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ये वाले चिकन बॉल्स जो कि हमने अभी रेडी किए हैं, ठीक है। फ्राई पैन में हमने इनको कुक किया हुआ है, हाफ टर्न किया है। यहाँ पर 50% तक ये कुक थे और 50% अब ये दाल के अंदर कुकड होंगे। तो यहाँ पर दाल भी मैंने ऐड की है और जो चिकन बॉल्स हमने रेडी किए थे वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पर हमने दाल को 7 टू 8 मिनट के लिए यहाँ पर कुक करना है, ठीक है। जैसे ही 7 टू 8 मिनट गुजरे हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारे चिकन बॉल्स थे वो दाल के ऊपर आना शुरू हो चुके हैं और इनका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो चुका है, ठीक है। देख सकते हैं आप वीडियो में जो इसका साइज़ था कितना बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमारी दाल थी वो अच्छे से रेडी हो चुकी है, चिकन बॉल्स भी इसके अंदर अच्छे से हमारे कुक्ड हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ स्पाइसेस हैं जो कि अभी ऐड होने हैं। यहाँ पर ली हैं मैंने सब्ज़ मिर्चें 3 अदद, इनको मैंने रफली कट किया है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने ऐड नहीं की थी, इसी स्टेज पे ऐड होती हैं ये। और अब मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है भुना हुआ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है ये भी भुना हुआ है। तो यहाँ पर जी ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी डिफरेंट स्टाइल में दाल की रेसिपी रेडी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर मैं एंड पर डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर लगाऊंगी देसी घी का तड़का जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी फ्रेश धनिया है आपके पास तो वो भी कट करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, वो भी मैं इसके अंदर कट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जी दाल बहुत ही मज़ेदार और आप यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है। ये बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है, इसके आगे आप तमाम दालें भूल जाएंगे। यकीन जानिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है। अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है आप इसके आगे भी ये बना कर रख सकते हैं और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी ये हमारी एक डिफरेंट स्टाइल में दाल बनी है। तो यहाँ पर मैं करूँगी इसको सबसे पहले डिश आउट और डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा देसी घी का तड़का रेडी करूँगी तो वो भी इसके ऊपर मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले फ्रेश कोरिएंडर इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है और यहाँ पर मैंने
2 टेबलस्पून देसी घी लिया था और उसके अंदर मैंने लाल साबुत मिर्चें और थोड़े से चंक्स डाले थे लहसुन के, ठीक है। उसको बारीक-बारीक स्लाइस शेप में मैंने कट किया था और इसके देसी घी में मैंने इसका तड़का लगाकर इसके ऊपर मैंने डाल दिया है और इसकी एक खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, बहुत ही मज़ेदार। ये हमारी एक परफेक्ट दाल चिकन बॉल्स के साथ रेडी हुई है, बहुत ही मज़ेदार। आप इस रेसिपी को ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है, तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो रेसिपी मेरी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। इसी तरह की मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।